आज हमारे साथ पंजाब केसरी पर है सबसे पहले तो एक ऐसे लिरिसिस्ट जो हमेशा ना अपने गीतों को ऐसे दर्द से भर देते हैं कि हमारी आंखों से आंसू झलके बिना रह नहीं पाते। अब उनके साथ हैं एक ऐसे कंपोजर जो उन्हीं दर्द भरे गानों में और कभी कभी हैप्पी सॉन्ग्स को भी अपनी धुनों से सजाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर मनोज मुंतशिर एंड मिस्टर रोचक कोहली, बोथ आर ऑन पंजाब केसरी। वेलकम बोथ ऑफ यू टू पंजाब केसरी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू नमिता, थैंक यू सो मच पंजाब केसरी फॉर हैविंग अस। तो मनोज, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप मतलब अपने गीतों में इतना दर्द कहाँ से भर देते हो, मुझे ये बताओ पहले तो। साहिर लुधियानवी का एक शेर था। हाँ जी। लुधियाना के ही है, मतलब पंजाब में उनसे बड़ा आइकन कौन सा भेजा है दुनिया में और लिटरेचर की दुनिया में। तो मैं साहिर को याद करता हूँ कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, मैं समझाऊं तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। दुनिया ने तजुर्बों और हादसों की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं। तो जो कुछ मैंने पाया है दुनिया से वो मैं वापस कर रहा हूँ। Okay. तो अब ये आप कह लें कि इत्तेफाक है कि बहुत सारा दर्द मिला है, बहुत सारा हार्ट मिला है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक मिला है, तो वापस जा रहा है दुनिया की तरफ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है जो इतना हार्ट ब्रेक मिला है, इतना दिल टूट गया आपका? कौन से वाली कहानी सुनेंगे आप बताएं? ये शुरू होती है क्लास 12 से लेके और आज तक टूटता ही आ रहा है। कौन सा वाला सुनाऊं? बस आप ये बताओ कितनी बार टूटा है। यही वजह रही कि दिल तोड़ के सॉन्ग में लिरिसिस्ट आप हो। अब इस सवाल के जवाब में 2 मिनट जाएंगे। रोचक, आप चुपचाप सुने जी। लाखों, जब इश्क आपको बार बार होता है ना, आपको दिल भी बार बार टूटता है। हाँ। लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें। क्या बात है। ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। पूरी बात सुन ले। पिघले हैं बदन कितने की आगोश में आके, खत आए गए कितने किताबों में छुपा के, छोटे हैं कई लम्हे मगर यादें बड़ी हैं, तस्वीरें कई आज भी सिरहाने पड़ी हैं। वाह क्या बात। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं है। किस किस से वफाएं करें, किस किस से निभाएं, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं ना वहां भी सोच के बोल रही थी, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी और आगे आना है कुछ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा। वाह ये सर मतलब ईगो बूस्ट के लिए परफेक्ट कविता है। अच्छा रोचक, अगर दिल कभी अगर आप अगर लॉकडाउन के चलते अगर थोड़ा डाउन फील कर रहे हो तो ये पढ़ लीजिए, बस हो गया काम। बहुत सारे आशिकों के दिल टूट रहे हैं, वैसे भी लॉकडाउन में तो ऑलरेडी टूट चुके हैं ना, ये भी है ना। बहुत। अच्छा रोचक, दिल तोड़ के जो सॉन्ग है, वैसे तो इट्स अ सैड सॉन्ग, लेकिन इवन आफ्टर दैट द म्यूजिक इज नॉट सैड, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ऐसा क्यों? आई थिंक देखिए, ये रेवोल्यूशन मेरे को बहुत पानी का रंग जब मैंने पहला गाना था उसके दौरान ही, क्योंकि वो गाना बहुत सैड लिखा था हमने, और जो उसका प्रोग्रामिंग था, प्रोडक्शन था, वो थोड़ा सा ब्राइटर था, हैप्पी था, और वो आज तक सैड सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो गाना। So this is just a way of increasing the reach of your song कि अगर लिरिक्स सैड होते हैं और अगर उसका थोड़ा सा ब्राइटर अरेंजमेंट होता है, आई थिंक वो एक पूरे मासेस को, एक बड़े तबके को वो अपील करता है म्यूजिक। एंड आई थिंक म्यूजिक हैज द पावर टू एक्चुअली टू pick the right emotion of the song. तो अपने आप जहाँ पे पहुँचना था वो गाना पहुँच जाता है। मतलब you don't have to underline the sadness of the song through music. अच्छा, मनोज का दिल तो बहुत बार टूटा है, रोचक का दिल कितनी बार टूटा है? मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट हर रोज ही टूटता है। जब मैं मनोज को, अभी हम मनोज बात कर रहे थे कि जब भी गाना रिजेक्ट होता है, गाना नहीं चलता है अच्छा, तो बहुत दिल टूटता है, और प्रोफेशनली भी टूटता है, वैसे भी टूटता रहता है। आई थिंक हम आर्टिस्ट को ना एक फेविकोल का बहुत बड़ा डब्बा साथ में लेके बैठना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम आएगा हमारे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये गाना मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। मैं जानना चाहूंगी मनोज, देखो ये गाना तो सैड आपने बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो कोई सुसाइडल वो मिल रहा है इसमें ना तो कोई मर्डर हो रहा है। हमें लग रहा था मर्डर हो जाएगा, बट देन सिंपली मूविंग ऑन इज द फंडा ऑफ लाइफ जो इसमें दिखाया गया है। So that's pretty like emotional also and inspirational also. What do you have to say about that? I'll tell you before Manoj, I'll tell you, it was Manoj who
actually took this initiative, जो आखिरी की जो कविता लिखी गई है, गाने के एंड में, तो and वो इन्हीं का थॉट था that we should move on and we should put a quote on moving on. बताएं सर. हाँ, क्योंकि खैर कहानी वहां से शुरू नहीं होती, वो कहानी शुरू होती है कि जब मैं और रोचक खासतौर से कोई गाना बनाने बैठते हैं, तो वो कितना भी सैड अंडरटोन का गाना हो, हम कोशिश करते हैं कि उसमें खास तरह की एनर्जी, जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, वो रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए आप अपनी जान दे दें, उसके लिए आपकी जिंदगी रुक जाए। मोहब्बत भी इतनी जरूरी नहीं है। आप दिल टूटने का जो मोमेंट है, उस मोमेंट से आप एनर्जी लें, उससे आप ऊर्जा लें और आगे बढ़ जाएं, उससे आप कुछ सीख लें, नसीहत लें, आप आगे बढ़ जाएं, ना कि आप खत्म हो गए। इसलिए गाने के आखिर में वो जो लाइनें आती हैं कि सिर्फ दिल टूटा है सांस नहीं, सिर्फ दिल टूटा है सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है, मोहब्बत का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। एंड दैट्स द पार्ट व्हिच आई लव द मोस्ट। ये जो आपने एंड में लाइंस कही हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी मुझे वो। किसी तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये भी रिलीज कर देते तो भी गाना हिट हो जाता। ये तो रिलीज कर देते तो भी हिट हो नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं अपने दोस्तों का नुकसान नहीं करता, मैं चाह रहा था कि विक्रांत को और रोचक कोहली को भी मौका मिले। Yes, sir. Actually, अच्छा रोचक, if I'm not wrong, this is your second collaboration with Manoj. So what was the best part? Like, what is, I'm asking, what is the best part working with him always? नहीं, मनोज के साथ तो बहुत कोलैबोरेशंस रहे हैं। मतलब मनोज सर के साथ रोजाना था, देन रेडूबा था, देन देखते देखते huge hits, बेवफाई था, देन दिस सॉन्ग। मतलब मनोज सर मैं तो फैमिली वर्किंग टुगेदर, नाउ ब्रदरहुड हो गया होगा, भाई जैसे काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि हम काम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। फिर इनको क्योंकि बॉम्बे में कहीं चाय नहीं मिलती, तो इसलिए मेरे स्टूडियो आते हैं बोलने की चाय पिला दो, तो फिर मैं बनाता हूँ, तब जाके ये एक दो लाइनें लिखते हैं। अच्छा, जब इनको इनके मन पसंदीदा खान पान दिया जाए, तो मतलब it's and jokes apart, मतलब it's a pleasure working with such a great talent, and he's one of the best writers of the country we have, and not just writers, he's also a very good philosopher, very good news enthusiast, and many packets in one. So इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, and I love my moments spent with him. Yeah. And I love this moment. I mean, this was like, मुझसे कभी इन्होंने ऐसी बातें नहीं कही ना, मुझे कभी बड़ा इम्पोर्टेंट फील कराया है। बरसों हो गए कि स्टूडियो जाते एक बार भी ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई स्पेशल आदमी हूँ मैं, लेकिन आज उन्होंने सही वक्त ढूंढ के स्पेशल फील कराया। थैंक यू रोचक सर। पार्ले जी के बिस्किट सिर्फ आपके लिए आते हैं, ठीक है? ये बात है सर, ये बात है सर, बिल्कुल सर। चलो, आज पंजाब केसरी की कॉन्वर्सेशन में इन्होंने आपकी तारीफ तो कर दी, ये एक अच्छी बात रही है ना। बस यही हासिल है जिंदगी में, कुछ नहीं। चेक भिजवा देना सर। हाँ सर, ये सर। अच्छा, रोचक के बारे में कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं लाइक जो सिर्फ आप जानते हो इतना काम करने के बाद? रोचक बिना मेरे काम नहीं करते। रोचक के बारे में एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता है, मैं आज बताता हूँ। रोचक एक आदमी होता है जो कॉफी का शौकीन होता है। रोचक इज लस्टफुल अबाउट कॉफी। मतलब रोचक कॉफी को हवस भरी निगाहों से देखते हैं। जब इनके सामने कॉफी होती है तो ये जिंदगी में कुछ और नहीं करना चाहते, और सिर्फ कॉफी। और पता नहीं मुझे ये बात, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि रोचक के जो बड़े सबसे करीबी दोस्त हैं, आयुष्मान खुराना, हमारे देश के इतने बड़े सुपरस्टार हैं और हम सबके दोस्त हैं वो, तो उन्होंने कहीं से किसी विदेश में जाके कहीं से एक बड़ी प्यारी सी कॉफी मशीन रोचक को गिफ्ट की हुई है। रोचक उस कॉफी मशीन को इतना संभाल के सहेज के रखते हैं कि जिंदगी में किसी भी चीज पे आंच आ जाए, उस कॉफी मशीन पे किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। और अगर उस कॉफी मशीन के बारे में किसी ने, क्योंकि छोटी सी है, अगर किसी ने बोल दिया कि अरे यार रोचक कितनी छोटी सी मशीन में क्या कॉफी बना रहे हो, तो मतलब रोचक दिल पे ले लेंगे, और ये हो सकता है कि आपको बेइज्जत करके उस घर से बाहर निकला जाए। मतलब सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। तो मतलब मैं और रोचक कितने सारे गाने साथ में इसलिए कर पाए क्योंकि जब मैं इनके म्यूजिक ग्रुप में घुसता हूँ तो पहले उस कॉफी मशीन को नमस्ते करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तभी आपका मैच होता है।
कॉफिया रदीफ एंड कॉफिया एग्जैक्टली। टेक्निकल टर्म आपका नमिता नहीं समझेगी। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी नहीं, सॉरी कुडंट हियर यू। पूछ रही थी कि आपके म्यूजिक वर्ल्ड में आने की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट आल्सो। Interesting in the sense, of course, I never thought that I'll be a music composer. मतलब मैं एक वकील हूँ और मैंने लॉ किया, and then I also joined a radio station just for fun. But उसमें बड़ा मजा आने लगा और तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी उन दिनों. So I continued, and then I developed my passion towards music, and of course, एक अंदर से चाह जरूर थी म्यूजिक करने की from my college days, but ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ. And then finally that happened. Aishman Kittu वो फिल्म कर रहा था, उसकी भी फर्स्ट फिल्म थी, and we just experimented with this song, and that song became a huge hit. उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, तो मैं लेकिन ले नहीं पाया ऑफर्स को, because I was not connected in the industry. ना मुझे काम आता था, ना मुझे इतना प्रोफेशनली म्यूजिक कंपोज करना आता था. Then I took around 2-3 years to learn the nitty-gritties of the industry. Producer कौन है, डायरेक्टर कौन है, लेबल कौन है, कौन लोग हैं, राइटर्स कौन है, क्या अहमियत है लोगों की. And then of course after 2-3 years I started my own music studio. And उसमें भी ups and downs है, अभी तक हम फेस कर ही रहे. So I think every day is a struggle, and that's what is keeping us alive. Very nice. Exactly. अच्छा मनोज, अगर आपसे जानना चाहें, आपने फिल्मों में और म्यूजिक वीडियोस में आने से पहले टेलीविजन में भी आपने काम किया है. 2014 में, if I'm not wrong, एक विलन that has happened to you, है ना? तो ये जानना चाहूंगी कि what success actually means to you, and which part did you enjoy the most? टेलीविजन आपको लगता है कि ज्यादा अच्छे से it was more good for you, or films? नमिता, सक्सेस का एक ही मतलब है कि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे. दूसरा कोई सक्सेस का मतलब है नहीं. अब अगर मैं अमरूद बेचना चाहता था और मैंने आम की दुकान लगा ली और मुझे आम के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ, इसके बावजूद वो खलिश, वो चुभन हमेशा मुझे होगी कि यार मैं तो अमरूद बेचना चाहता था, मैं अमरूद कभी बेच नहीं पाया. मैंने बहुत पैसे कमा लिए आम बेच के, पर अमरूद नहीं बेच पाया मैं. तो टेलीविजन मेरे लिए जो था वो अमरूद था. टेलीविजन मैंने 14-15 साल जो भी किया, मैंने बहुत खुशी से किया, बहुत दिल से किया. टेलीविजन केप्ट मी अफ्लोट. एक जो गैरत होती है इंसान की, उसको बड़ा सहारा देता है टेलीविजन. और ये बात मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो बदला है इस इंडस्ट्री में, वो ये बदला है कि अब राइटर गरीब नहीं रहेगा. अब राइटर अगर आता है कोई स्ट्रगल करने, तो टेलीविजन उसको हाथों हाथ देता है. अगर आपको थोड़ा सा भी टैलेंट है, तो ये अलग बात है कि रोचक कोहली के दरवाजे, टी सीरीज के दरवाजे खुलते खुलते टाइम लगेगा, आपको फिल्मों में आने में बहुत वक्त जाएगा, लेकिन टेलीविजन आपको तुरंत अंदर ले लेता है. और ये सबसे बड़ी खास बात है टेलीविजन की. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा तो खैर, अब जैसे आप खुशकिस्मती कह लें कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ शुरू किया मैंने अपने टेलीविजन का सफर केबीसी से, लेकिन 14 साल जो गुजरे हैं टेलीविजन में, वो अमरूद बेचते हुए गुजरे हैं. और हर दिन मैं ये सोच के उठता था कि यार मैं गाने कब करूंगा. एंड देन 2014 में गलियां हैपेंड, और गलियां होने के साथ ही अचानक एक फ्लड गेट हो गया. और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं कामयाब हूँ. कामयाब इसलिए नहीं हूँ कि मैंने सबसे बड़े गाने लिख लिए, या मैं कोई बहुत मैंने पैसे कमा लिए, या मैं प्राइवेट जेट से चलता हूँ हनी सिंह की तरह. ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ कि अब मैं जब रोज सुबह सो के उठता हूँ, तो मुझे पता है कि आज मुझे एक गाना लिखना है, और ये वही काम है जो मैं पूरी जिंदगी करना चाहता था. If I ask the same question to Rochak also, कि what did you enjoy the most, radio or films? I think वही वाली बात है कि अमरूद और आम वाली जो एनालॉजी है, एंड रेडियो में बहुत मजा आ रहा था, बट वो जरूर था, एक चाह जरूर थी that someday I have to do music. But as I told you before, इतनी जल्दी हो जाएगा उतना वो पता नहीं था, and जब हुआ तब बहुत मजा आने लगा, because you are doing something that the success is yours and the failure is yours, and nobody else is to be blamed for that. And that's I think the fun part of doing what you like to do. Exactly. अच्छा, वैसे क्वारंटीन की अगर बात करें तो क्या टेक अवेज रहे हैं आप दोनों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू मनोज? क्वारंटीन में अमरूद तो मिलेंगे तो हम ही खा रहे हैं, तो
सीजन नहीं है. तो yes, I'm a big lover of mangoes and बहुत सारे आम खा रहे हैं. And of course we are keeping ourselves busy by doing music, and this is actually the time to create maximum number of songs. If you're into making songs, then you have to create songs. If you're into making scripts, then write scripts. जो भी आप करते हैं, I think this is the time to do कर्म, and हल्की इच्छा ना करने वाली जो बात है, because अभी वो सारे आप इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जो आपको मौके नहीं मिले थे. For example, I started my own YouTube channel. Manoj sir is doing poetry on his YouTube channel. और जो हमको normal post में मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अभी तो हम छुट्टी पे जा सकते हैं, अभी तो ना कोई घर पे ही रहना है. So then nobody is stopping us to do whatever we जो भी हम अपने एक क्लोजेट के अंदर बंद करके रखी हुई थी चीजें. So I'm exploring all of them, and we started with संभाल लेना song था जो मनोज सर मैंने किया था मेरे YouTube channel पे, and that received a lot of love, and that gave us confidence to do more songs, and then now I'm doing 6 songs on my channel, and of course जो फिल्में हैं आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं. धीरे-धीरे जो चीजें शूटिंग्स खुल रही हैं तो फिल्मों के गाने भी साथ-साथ हो रहे हैं. So we've been very fortunate, and कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला, and सबसे बड़ी बात है कि हम सेफ हैं. So that's really something that we're thankful of. Exactly. So if I ask you, Manoj, what are your takeaways from quarantine? एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है संडे मंडे में कोई डिफरेंस नहीं बचा है अभी. आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मतलब रोज संडे लगता है. हमारे लिए बचा हुआ है. हमारे लिए इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो बचपन से ना एक फीलिंग रही है कि जब संडे आया तो आज बहुत हैप्पी डे है. तो संडे को हैप्पी डे तब भी मानते थे. आज भी जब आप सुबह उठ के मोबाइल फोन पे देखते हैं और आपको दिखता है कि तारीख कुछ भी ऊपर संडे है, तो मन बड़ा जुबिलेंट मूड पे चला जाता है. बड़ी खुशी होती है, अरे वाह आज तो संडे. और कोविड का टेक अवे, कोरोना का टेक अवे, मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा शेर सुना, वो मैं सुनाता हूँ पंजाब केसरी के सभी सुनने वालों के लिए. इसका कोई लेना देना आपके सवाल से नहीं है, पर शेर अच्छा है इसलिए आप सुन लो. रोचक शेर पता क्या है? कोविड से मरेगा ना कोरोना से मरेगा. कोविड से मरेगा ना कोरोना से मरेगा, एक शख्स तेरे पास न होने से मरेगा. वाह बात है, बहुत बढ़िया. तो ये जिनका किसी बहुत बढ़िया नौजवान शायर का शेर है. मैं इस वक्त याद नहीं आ रहा है मुझे. अच्छा, सारी बात कह डाली. हाँ, मतलब कोविड से मरेगा ना कोरोना से मरेगा, एक शख्स तेरे पास न होने से मरेगा. तो जो इश्क करना होता है उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज, उसको जिंदा रखने वाली चीज भी मोहब्बत है और उसको मारने वाली चीज भी मोहब्बत है. दुनिया की कोई और चीज नहीं है जो उसको मार पाए. एग्जैक्टली, सही बोला आपने. तभी टेक अवेज आपके क्वारंटीन से, ये शेर तो हो गया, लेकिन क्वारंटीन से आपको क्या मिला? क्या आपने लिया? मैंने खूब पढ़ा. हाँ. मैंने क्वारंटीन में एक फायदा उठाया ये कि मैंने जम के पढ़ा. और ये रोचक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं इनको बहुत पकाता रहता हूँ रोज जाके, यार ये सुनो वो सुनो ये सुनो वो सुनो. एंड ही इज अ ग्रेट सोल दैट वे. ही रिसीव्ड सो वेल कि इनके यहाँ ये इस इंडस्ट्री की गिनती के म्यूजिक कंपोजर्स में एक है जिनके यहाँ आपको गालिब और मीर की किताबें मिल जाएंगी. आप इनके स्टूडियो में जाएंगी तो एक सेक्शन है जहाँ जॉन एलिया भी रखे हुए हैं, गालिब भी रखे हुए हैं, मीर भी रखे हुए हैं और मनोज मुंतशिर भी रखे हुए हैं. तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने नमिता जम के पढ़ाई की और बहुत पढ़ा. मतलब इतना खुश हूं मैं कि 3 महीने में अपने आप को इतना भर लिया है कि अगले कई साल तक मैं छलकता रहूंगा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो एक शेर अब पंजाब केसरी के व्यूअर्स के लिए भी हो जाए मनोज, स्पेशली फॉर देम. पंजाब केसरी के व्यूअर्स को मैं मोटिवेट करता हूँ. एक शेर मैं अपना शेर सुनाता हूँ कि जो भी आज हमें जब रोचक को और मुझे हम सबको लोग देखते हैं और आपके चैनल के जरिए लोग देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो मतलब कामयाब हो गए. बस ऐसे एक दिन सुबह रोचक को उठे होंगे और उन्होंने 4 हिट गाने बना दिए, 13 यारों में हो गया. ऐसा नहीं हुआ है. हम सब ने ना एक जर्नी की है और वो जर्नी जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको हमारे अचीवमेंट्स का सही जो मर्म है समझ में नहीं आएगा. तो मैं पंजाब केसरी सुनने वालों को एक शेर नज़र करता हूँ कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने. जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने. ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू खोया हमने. वाह.
ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने, दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई। दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में पर कतरा भी न रोया हमने। Very nice. अरे सूरज देख रहे हो। It takes a lot to get like success in life, actually. So thank you so much both of you for talking to us. It was lovely having a conversation with you on Punjab Kesari. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Namita. Same here. Please. Bye.